हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम लोग घातांक और करनी का एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। और आज घातांक और करनी के 20 महत्वपूर्ण सवालों को आज हम लोग निचोड़। उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन वाइज हम पूरा कंप्लीट करें। तो चलिए, आज से हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है, घातांक और करनी। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, बेसिक जानकारी तो ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया गया है। आपने कई बार कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा कि गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 है। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो अंश को हर में और हर को अंश में। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सबको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होता है, बाकी नहीं रहेगा तो हम देते चलेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है देख सकते हैं। कह रहा है कि 16 पर पावर है 0.16 और गुणे 2 पर पावर है 0.36। 16 पर पावर है 0.16 और प्लस गुना 2 पर पावर है 0.36। अब रूल कहता है घातांक करने का, ठीक है? रूल कहता है घातांक करने का कि या तो पावर बराबर होना चाहिए या तो आधार बराबर होना चाहिए। तो पावर तो बराबर हो नहीं सकता, कहाँ 16 कहाँ 36, लेकिन आधार जो 2 है और यहाँ 16 और यहाँ 2 है, यहाँ 16 और यहाँ 2 है, इसको बराबर किया जा सकता है। कहेंगे कैसे? देखिए एकदम सिंपल में, क्या 16 को हम 2 के पावर 4 नहीं लिख सकते? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल हम 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और ऑलरेडी गुना में 0.14 है, तो खैर वो जो गुना में है वो तो रहेगा ही रहेगा। और गुणे 2 के पावर 0.36। तो देखिए हुआ क्या है कि भाई एकदम सिंपल है, गुना में क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, आधार बराबर है। और घातांक करनी का नियम कहता है कि अगर आधार बराबर है, और घातांक करनी का नियम कह रहा है जब आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। लेकिन आधार बराबर होना चाहिए, यहाँ पर आधार बराबर नहीं था। 16 को हम 2 के फॉर्मेट में ला दिए, 2 पर पावर 4, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी 2 पर पावर, गुना में पावर जुटेगा 16 चक 64 यानी 0.64। अब प्लस फिर पावर जुटेगा 36, 0.36। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 पर पावर 1। यानी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, जो एक्सरसाइज का ये पहला सवाल है आपका, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वो 2 होगा। और करेक्ट आंसर कहाँ टिक लगाएंगे? तो कहेंगे सर पहला नंबर, यानी पहले नंबर प्रश्न का जो होगा वो पहला आंसर है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बुक में दिया हुआ है और बहुत ही ईजी वे में, किताबी भाषा यूज नहीं करेंगे, बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम आज 20 से 25 सवालों को सॉल्व करने वाले, ठीक है? बस हमारे साथ बने रहिए, धैर्य और संयम बना के रखिए, ठीक है? आपको एक कंप्लीट क्लास उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी 2 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सवाल कह रहा है 256 पर पावर 0.16 और गुणे 256 पर पावर 0.09। तो भाई आधार तो बराबर ही है, कुछ बराबर करने की जरूरत ही नहीं। अगर नहीं होता है तब ना बराबर करना पड़ता है, यहाँ तो पूरा का पूरा बराबर है। तो जब आधार बराबर है तो गुना में पावर जुटेगा, यानी 256 पर पावर, उधर पावर है 0.16 और प्लस इधर पावर है 0.09। तो 16 9 का हो जाएगा 25, यानी 256 पर पावर, 256 पर पावर हो जाएगा 0.25। और याद रखिएगा 0.25 का मतलब होता है 1/4। अगर हम 0.25 को सॉल्व करेंगे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 1/4 आएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 पर पावर, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 तो 25 चक 100 आएगा कितना? 1/4। अगर पावर में 1/2 रहता तो इसका वर्गमूल निकालते। सुनिएगा मेरी बात, पावर में 2 नहीं 1/2 रहता तो इसका वर्गमूल निकलता। पावर में अगर 1/3 रहता है, ध्यान से समझिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर में 1/2 किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे x के ऊपर भी पावर अगर 1/2 आएगा तो उसकी वैल्यू √x होगा। √x को भी जब आप सॉल्व करिएगा तो 1/2 आएगा पावर में। x पर पावर अगर 1/3 होगा तो घनमूल होगा x का, क्यूब रूट जिसको बोलते हैं। और क्यूब रूट x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x⁴, मतलब एकदम LHS बराबर RHS वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 256 पर पावर 0.25, 0.25 को सॉल्व करिएगा तो 1/4, 1/4 का मतलब 4th रूट ऑफ 256 है, तो 256, यानी जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे 256 का वर्गमूल नहीं, घनमूल भी नहीं, 4th रूट, क्योंकि पावर में बटा 1/4 है,
फोर्थ रूट, 1/5 रहता तो फिफ्थ रूट, 1/3 रहता तो घनमूल, 1/2 रहता तो वर्गमूल। यानी इसका मतलब कहने का है कि 256 को कितने पार्ट में बांटिएगा, 4 पार्ट में, और 4 हिस्सा में 1 हिस्सा आंसर होगा। घनमूल रहता तो 256 को 3 पार्ट में, वर्गमूल रहता तो 256 को 2 पार्ट में, तो 256 को 4 पार्ट में, 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 256, यानी 256 का जो घनमूल होगा, नहीं फोर्थ रूट होगा, वो 4 होगा। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। यस या नो? आई बात समझ में? एकदम मक्खन करेंगे आपको, एकदम घातांक करनी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से 6-7 क्लास में पूरी घातांक करनी का सुपड़ा साफ कर देंगे अगले 6 क्लास 7 क्लास में। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए एक और बेहतरीन सवाल देखो जी, ये अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर का, तो थोड़ा सा लेवल बेसिक टू एवरेज मिलेगा। लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे 10-20 क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद देखिएगा लेवल 4 पर पावर 0.5 गुने 5 पर पावर 0.4। अब देखिए समस्या क्या है भाई, अब देखिए समस्या क्या है, बनाइए जरा इसको आप। चलिए सवाल सही है ना? हाँ आप लोग बनाइए, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? ठीक तो है, बिल्कुल सही है। चलिए कोशिश बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। 4 को हम लोग लिख दे 2 का स्क्वायर, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर में 0.5 है तो 0.5 करेंगे। अच्छा ये तो हो गया इसका काम, यहाँ तक का तो खेल हो गया। अच्छा ये क्या है, ये है 0.5। 0.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/10 यानी कितना, 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी 1/2। तो जहां पे 0.5 लिखा हुआ है, क्या वहां हम 1/2 लिख सकते हैं बंधु? बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर में 4 है, देन पावर में 4 लिख दीजिए। अभी देखो समझो इस चीज को, अभी करना क्या है आप लोगों को, एकदम आसान वे में समझिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। तो यहां हो जाएगा 2 पर पावर 5 हाफ गुने 2, यानी 2 में आधा से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 1.0 गुने। यहां तक कोई दिक्कत पहले आप बोलिए। अब देखिएगा ये जो 1/2 है, ठीक है ना, अब सिंपल याद रखिएगा कि अगर 1/2 है और 1/2 के ऊपर पावर 4 है, तो 1/2 जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर x इनवर्स लिखा हुआ है, घातांक करने का नियम मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है आप लोगों को, कहीं पर x इनवर्स लिखा रहे तो उसका वैल्यू होता है 1/x। कहीं पर 2 टू दी पावर -1 उसी को हम कहते हैं 2 इनवर्स, 2 इनवर्स लिखा रहे तो उसका वैल्यू होता है 1/2। अगर कहीं पर 3 इनवर्स लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू होगा 1/3। तो भाई अगर 2 इनवर्स को 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या 1/2 को 2 के फॉर्मेट में लाने के लिए, आधार 2 लाने के लिए 2 इनवर्स नहीं लिख सकते हैं? 2 इनवर्स और पावर में 4 है। कहेंगे सर 2 इनवर्स का मान पूछे, अगर कोई आपसे बोले कि 2 इनवर्स का मान 2 पर पावर -1 कहिए, ठेठ भाषा में, या 2 इनवर्स कहिए, बात एक ही है। तो 2 इनवर्स की वैल्यू होगा 1/2। अब कहे सर बाई इनवर्स की वैल्यू, भाई 1/2, क्योंकि जैसे ही पावर में माइनस लग गया, जिस पर माइनस लगेगा वो बटा के हर में आ जाएगा, तो अंश में क्या आएगा, तो कुछ नहीं तो 1 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर आपको दिख जाए कहीं 50 इनवर्स, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसका वैल्यू होगा 1/50। तो भाई अगर कहीं 1/50 दिख जाए तो नहीं लिख सकते 50 इनवर्स, लिख सकते हैं। तो भाई 1/2 का जो वैल्यू होता है वो 2 इनवर्स कहलाता है। उम्मीद है कि समझाने में कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे होंगे, छोटे नादान बालकों की तरह आप लोगों को समझा रहे होंगे, ठीक है ना। 2 इनवर्स, अब देखिए तो ये पर 2 पर पावर तो एक ही रहेगा 2 इनवर्स इनटू ये x टू दी पावर, आप मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, x टू दी पावर m और उसके ऊपर पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू n। यस या नो? यानी पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में 2 टू दी पावर 1 गुने 4 4 और माइनस लगा हुआ है तो -4। ठीक है, अब देखिए 2 लगाएंगे बेस में और गुना में पावर जुटेगा तो 1 प्लस -4, क्योंकि पावर टूटेगा लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना।
4 में 1 गया 3 हो गया, तो आपका हो जाएगा 2 पर पावर -3 और 2 पर पावर -3 अगर 2 पर पावर 3 रहता तो 8 होता, 2 का क्यू 8, लेकिन 2 पर पावर -3 है तो इसका उत्तर 1/8 होगा। जैसे देखिए x टू द पावर -4 रहे तो इसको क्या कहेंगे 1 बाई x टू द पावर -1 रहे या फिर 2 टू दी पावर -4 रहे, ऐसे रहे कुछ भी। 2 टू दी पावर -2 रहे, ठीक है ना? 2 टू दी पावर -2 रहे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1/4 ऐसे कंडीशन में। तो वही है कि 2 का क्यू है, अगर सिर्फ 2 का क्यू रहता तब आंसर 8 होता है। लेकिन 2 टू दी पावर -3 है, पावर माइनस होता है ना, तो इसका क्यू करने के बाद ये बटा में आ जाता है, तो 1/8 होगा। यानी हमारे 2 पर इन्वर्स -3 है, इसका उत्तर 1/8। अगर सिर्फ 2 का क्यू रहता तो 8, लेकिन 2 का क्यू -3 है तो 1/8 उलट जाता है साइन एकदम। अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, तो हर में कुछ नहीं तो 8 के नीचे तो 1 तो था ही ना, तो दिख नहीं रहा था हमको। सोचिए 3 सवाल में कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी आपके प्रश्न का जो ये करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? आप हमारे साथ जब जुड़े हैं ना, तो इस बैच की क्वालिटी आपको अगले 6 महीने बाद समझ में आएगा कि भाई राहुल सर ने एसडी यादव बैच में क्या खास दिया। अभी नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने बहुत कुछ पढ़ाया भी नहीं है और हम खुद इस चीज को लेकर बहुत दुखी हैं कि हम बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं एसडी यादव बैच में। लेकिन कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे और बहुत अच्छे ढंग से वो अच्छा दिन आएगा। चलिए बनाइए तो जरा फटाफट, समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी। 256 पर पावर 0.16 गुने 16 पर पावर, अच्छा क्या 256 को 16 के फॉर्मेट में ला सकते हैं? हाँ भाई 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम क्या करेंगे ना 256 को सीधे लिख देंगे 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर ऑलरेडी गुना में 0.16 है तो और गुणे, देखिए दोनों तरफ आधार बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 16 पर पावर, क्योंकि आधार बराबर हो गया ना, आधार 16 16 दोनों तरफ हो गया, तो 16 के पावर 16 दूनी 32, पावर में गुना में पावर जुड़ जाता है 0.1 32 18 50 होगा। तो 16 पर पावर 0.50 को हम कहते हैं 1/2। अरे 32 18 50 आएगा ना, यानी 0.50, 0.5 का मतलब हुआ 1/2। और कभी भी पावर में 1/2 रहे तो समझिएगा वर्गमूल निकालने के लिए, कभी भी पावर में 1/3 रहे तो समझिएगा घनमूल निकालने के लिए, ठीक है ना? करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा। ऑल ओके, प्लस माइनस का तो कोई गुजारा नहीं है भाई, प्लस होगा। बी आंसर नहीं होगा, मैंने क्रॉस तक लगा दिया कि नहीं होगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, आज हम लोग 20 क्वेश्चन, हमारा टारगेट है कि हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा सा अब हम स्लेटर पे पाँव रखते हैं, थोड़ी गति बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर मजा आपको भी नहीं आएगा। 212 पर पावर 0.5, 0.5 का मतलब हुआ वर्गमूल, मतलब 1/2, 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है? लेकिन हम क्या करेंगे ना, क्योंकि 212 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 848 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि 212 पर पावर 0.5 गुने, क्या 848 को 4 गुने 212 लिख सकते हैं? 4 गुने 212 और इसके ऊपर पावर 0, क्योंकि 212 गुने 4 करेंगे तो 848 ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलिए सब लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अभी देखिए करना क्या है कि जब इन दोनों के ऊपर पावर है तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं। यानी 212 पर पावर 0.5 गुने, हम इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 0.5 और गुने, क्योंकि दोनों पर पावर है तो 212 पर पावर 0, ये पॉसिबल है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सब लोग।
बोलो माय डियर, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आधार बराबर है, यहाँ पर भी आधार बराबर है। तो हमने कहा पावर तो जुटेगा, गुना में पावर तो जुटेगा, लेकिन उसके लिए आधार का बराबर होना जरूरी है। अगर आधार बराबर नहीं है तो पावर नहीं जुटेगा गुना में। जैसे अभी देखो, 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 4 रहे, समझिएगा मेरी बात माय डियर स्टूडेंट। अगर 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 4 रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 4 2 पर पावर 7। लेकिन अगर 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 4 रहे तो ये नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2 है और इसका आधार 3 है। भले गुना में पावर जुट जाता है, लेकिन इसके लिए रूल एकदम क्लियर है कि आधार का बराबर होना चाहिए। तो ये नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, क्लियर समझिए। लेकिन यहाँ तो आधार बराबर है और यहाँ भी आधार बराबर है, तो पावर जोड़ दीजिए भाई। तो 212 पर पावर, इधर पावर 0.5 और उधर भी पावर 0. तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। लेकिन क्या ये जुटेगा ना? इसका आधार 4 है, गुने 4 पर पावर 0. अभी समझिएगा कि अच्छा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 0.5। अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 212 पर पावर आधा आधा 1 होता है, गुने 2 पर पावर आधा आधा 1 होता है, मतलब हाफ 2 गुने हाफ 0.5 गुने 2 5 दूनी 10 1 आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या करना है ना, जब आधार बराबर, जब पावर बराबर हो, नियम क्या कहता है कि आधार बराबर हो तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो तो आधार बराबर होगा। लेकिन यहाँ दोनों एक ही फॉर्मेट में है और पावर बराबर है, दोनों तरफ एक एक का पावर है, 212 पर भी पावर 1 है और 2 पर भी पावर 1 है। तो वैसे कंडीशन में जब आधार बराबर हो, सॉरी पावर बराबर हो, तो आधार आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं 212, अरे ऐसे भी सोचिए ना, 212 पर पावर 1 212, 2 पर पावर 1 2, 212 दूनी 424। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और ये कहाँ है भाई? 3 नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर है। बताइए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम आपको। सोचिए अगर इस चैप्टर में आप 100 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं 5-6 क्लास में, तो आपका क्या लेवल होने वाला है घातांक करने का, वो आप खुद समझ सकते हैं। और कितनी अहमियत रखता है ये बुक एस डी यादव आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये। समझ में आया? अगर वैसे स्टूडेंट जिनको एक बार में नहीं समझ में आया, तो हम कहेंगे देखो बाबू हम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका बेस बहुत खराब है। तो घबराना नहीं है ऐसे में, आप इसको एक बार और रिवीजन करिए। इसके साथ साथ आप हमारा इसका बेसिक क्लास देखिए, कहाँ पे मैंने कौन सा नियम लगाया है। तो आई थिंक आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है माय डियर। चलो देखो भाई, कह रहा है 16 पर पावर 0.6 गुने 2 पर पावर 0। देखो 16 को क्या 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्योंकि आधार 2 है और ऑलरेडी गुना में है 0.16 गुने, यहाँ तो 2 है ही, 2 के पावर 0.36, ठीक है ना। तो 16 चक 64 यानी 2 के पावर 16 चक 64 यानी 0.64 और गुने 2 के पावर 0.3। तो हमारा क्या हो जाएगा? गुना में पावर जुड़ जाएगा। कुछ नहीं किए, 16 को 2 के पावर 4 लिख दिए, गुना में पावर गुना कर दिए, 2 के पावर वैसे भी था, गुना में पावर जुड़ जाएगा, 64 36 1 होगा। तो 2 के पावर 64 और 36 1 होगा, 2 पर पावर 1 यानी हमारे प्रश्न का उत्तर 2 होगा। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहेंगे सर 2 होगा। प्रॉपर समझ में आ रहा है? हर चीज को समझते चलिए, बारीकी से समझते चलिए, ठीक है ना। हाँ चलिए यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। सवाल कह रहा है 2 पर पावर 2 और उसके ऊपर पावर -2, 2 पर पावर 2 और उसके ऊपर पावर -2। आपको इसका मान ज्ञात करना, भाई इसका मान होगा तो क्या, ठीक है ना। अभी देखिए, ये वाला आधार अभी कुछ देर के लिए रहने दीजिए, पहले आप ऊपर को सॉल्व कर लीजिए। ऊपर में क्या है कि 2 पर पावर अगर -2 दिया रहे, यस या नो, 2 पर पावर है ना, अभी अभी सिर्फ इसको सॉल्व करिए पहले। 2 के पावर अगर -2 दिया रहे, 2 के पावर अगर -2 दिया रहे, तो हम क्या करेंगे? अगर सिर्फ 2 के पावर 2 रहता तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 के पावर -2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा?
का वैल्यू 1/4। यानी सिंपल वे में समझिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर, इसका वैल्यू कितना आया 2 पर पावर -2 का वैल्यू जो आता है वो 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है ना। यानी 2 टू दी पावर 1/4। अगर 2 टू दी पावर 1/2 रहता तो वर्गमूल निकाल सकते थे, 2 टू दी पावर 1/3 रहता तो घनमूल निकाल सकते हैं, अगर 2 टू दी पावर 1/4 है तो फोर्थ रूट ऑफ 2 निकालेंगे। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा फोर्थ रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, और यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2। बोलो माय डियर, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, क्लियरिटी मिलनी चाहिए आप लोगों को। कम पढ़ाएंगे इस बैच में, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे हम इस बैच में, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये आपका, ये आपको, मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं इस बैच में, ये आपसे बड़ी बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम खुद नहीं पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या लेवल दे रहे हैं, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बंधु, ठीक है। चलो देखो जी, सवाल है 0.1024 के पावर 1/5। अगर 1/2 रहता पावर में तो वर्गमूल, 1/3 रहता तो घनमूल, 1/4 रहता तो फोर्थ रूट ऑफ 0.0124, 5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ, यानी 1024 को 5 भाग में बांटिए, 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 256, 256 गुने 4 1024। यानी हम, ये जो सवाल है 0.01220 के ऊपर 1/5 पावर में है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.4 के ऊपर। जब आप 0.01024 को कितने पार्ट में आपको बांटना है, 5 पार्ट में, तो 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 56, 64 चक्की 256, 256 गुने 4, तो ये हो जाएगा 0.4 को 5 बार गुना करिएगा ना तो इतना ही है, और ऑलरेडी पावर में 1/5 है तो पावर में 1/5 है। आप किताबी लैंग्वेज देख लीजिएगा और हमारा रामबाण देख लीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 0। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। आगे बढ़े हम, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमने रख दिया है, ये तो आसान है, नहीं ये तो आसान है, और ये एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो जल्दी से कर दीजिए, आप रुके बिल्कुल भी मत रहिए, जल्दी से फटाफट कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, डन। चलिए देखिए, सवाल आसान है, सवाल एकदम सिंपल है, 16 पर पावर 3/4 है, 16 पर पावर 3/4 का मान ज्ञात, इतना ही है ना, 16 पर पावर 3/4 का मान, यानी 16 को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये हर डिसाइड करेगा, अंश नहीं, हर 4 पार्ट में। तो 16 को 4 पार्ट में, 16 को तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 16 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 16 होता है। ऑलरेडी पावर में 3/4 है तो 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 का क्यूब हो गया 8। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ना, एकदम लल्लू लाल वाला प्रश्न है, नहीं? तो भाई जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, निचोड़ करते जा रहे हैं एकदम। चलिए एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा, 36 पर पावर 1/6, 36 पर पावर 1/6,
यानी 36 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 6 पार्ट में। पॉसिबल है 6 पार्ट में डिवाइड करना? नहीं, 6 का स्क्वायर हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो 36 को क्या लिखेंगे बाबू? 6 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर में 1/6 है, ठीक है ना? पावर में है ना 1/6, हम एकदम नीचे में लिख रहे हैं 1/6। तो ये जो 6 है, ये 2 से 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, यानी 6 पर पावर कितना बच गया? 1/3। अगर 6 पर पावर 1/2 रहता तो 6 का वर्गमूल निकाल सकते थे। 6 का पावर 1/3 है, तो हम सीधे-सीधे कहेंगे सर 6 का घनमूल इसका मान होगा, यानी 6 का घनमूल, तो 3 आगे रहेगा। अब इसी को सॉल्व करना रहता कि x का घनमूल निकालिए, तो इसको क्या लिखेंगे? x टू द पावर 1/3। x का 4th रूट रहता तो x टू द पावर 1/4। तो एकदम सिंपल सा बात है, 6 का घनमूल, और ये हमें मिल चुका है डी नंबर ऑप्शन। शानदार, 10 सवाल कंप्लीट हो गया। आज बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को निचोड़ करेंगे। चलिए, ये तो आसान, ये भी आसान है। बीच बीच में हल्के वाले प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। 8 पर पावर 2/3, यानी 8 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो कहेंगे सर 8 का पावर 2/3 है, मतलब 8 को आप 3 पार्ट में डिवाइड। तो 8 को क्या लिखिएगा? 2 का क्यूब, और ऑलरेडी पावर में 3 है, तो 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन में आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, कठिन रहता तो रुकते। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। 27 पर पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 233 टू द पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 27 को क्या लिख सकते हैं? पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 27 टू द पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 243 टू दी पावर 3। देखिए, सिंपल कहना है, अगर आप पावर को बराबर करना चाहते हैं तो आधार बराबर होना चाहिए, क्योंकि घातांक करने का नियम कहता है कि अगर आधार बराबर होगा तभी पावर बराबर होगा, या तो जब पावर बराबर होगा तभी आधार बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मेट हमें ढूंढने की जरूरत है जिसमें दोनों तरफ का आधार बराबर हो जाए। 27 और 243 में हमको लग रहा है 27 को आप लिखिए 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, और ऑलरेडी पावर में 2x - 1 है, तो 2x - 1। 343 को लिखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया। 343 को कहते हैं हम लोग 3 पर पावर 5। ऑलरेडी गुना में पावर में 3 है, तो गुना 3 कर लीजिए। अब देखिए, आधार बराबर हो गया 3 और 3, तो पावर भी बराबर कर दीजिए। 3 दूनी 6x, 3 एकम 3, अब बराबर 5 तिया 15, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 15 3 18, 6 बार में, नहीं 3 बार में। तो हमें x की तो वैल्यू पूछा गया था, x की वैल्यू हमें जो मिला है वो 3 मिला है। दैट्स ऑल, सिंपल, सरल, आसान तरीका। नहीं छूटेगा घातांक करनी, भरोसा मेरे ऊपर आप रखिए। हम आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे घातांक करनी का, एक एक सवाल का निचोड़ देंगे, रामबाण तरीका देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर तो ऊपर लिखा हुआ है, आप बिल्कुल वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए, एक और सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आधार बराबर करना, इधर 3 है, इधर 27 है। 27 को क्या लिखेंगे? 3 का क्यों लिख देंगे? तो देखिए, इधर तो 3 है ही, 3 टू दी पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 को क्या लिख देंगे? 3 का क्यू लिख देंगे, और ऑलरेडी पावर में 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो आधार बराबर है, पावर बराबर कर, इधर हो जाएगा x प्लस 8, और उधर हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3, ठीक है। ये उधर x चला जाएगा तो 5x हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, पूरा पूरा कट गया एक बार में। x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? x का ही मान पूछ रहा है, x का मान 1 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर डी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, और इस प्रकार है कि a टू दी पावर b करेंगे तो हमें 125 आना चाहिए। तो a माइनस बी बट टू दी पावर a प्लस बी माइनस 4। अभी देखिएगा कि भाई a टू दी पावर b करने पर 125 आना चाहिए, तो a के जगह पर ऐसा क्या रखिए, b के जगह पर ऐसा क्या रखे, ठीक है ना। देखिए, a और b जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और कह रहा है कि इस प्रकार है कि a टू दी पावर b की वैल्यू कितना होना चाहिए? 125 हो। अब a के जगह पर क्या रखे, b का जगह पर क्या रखे कि 125 हो जाएगा।
हमको लग रहा है ना कि 5 का क्यू होता है 125, 5 पचे 25 पचे 125, यानी अगर ए के जगह पर अगर हम अपने मन से 5 रख दे और बी के जगह पर अगर हम अपने मन से 3 रख दे तो 5 का क्यू क्या आएगा भाई? 125। एकदम दिमाग हमारा एकदम क्विक काम किया कि a टू दी पावर b बराबर 125 आना चाहिए, और a और b जो है दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यानी उसका मान आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो a के जगह पर अगर 5 रख दे और b के जगह पर 3 रख दे तो 5 का क्यू क्या होगा? 125 तो आएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें जब मिल चुका है कि हाँ भाई सही बात है कि a के जगह पर 5 रख दीजिए और b के जगह और कुछ रखिए, होगा ही नहीं 125, करना भी तो 125 भी तो लाना है। तो हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी टू दी पावर a प्लस बी माइनस 4। a का वैल्यू 5, 5 में से 3 घटा दीजिए क्योंकि b के जगह पर 3 है। 5 प्लस 3 माइनस 4 करेंगे, यानी सिंपल बात है, 5 में से 3 गया तो 2 और 2 पर पावर 5 3 8, 8 में से 4 गया तो 4, 2 पर पावर 4 जो होता है वो 16 होगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? एकदम जबरदस्त जबरदस्त सवाल आपके लिए आज हम करवा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। मजा आ रहा है आप लोगों को? पूरा एकदम आगे बढ़ते चलते हैं इसी तरीके से मांझी द माउंटेन मैन की तरह। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। 2 टू दी पावर 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 32 टू दी पावर 3x माइनस 1। 32 को 2 के घात में लेकर आ जाते हैं। इधर तो लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 2x प्लस 21, और क्या 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 का मान 32 ही होता है। ऑलरेडी पावर में 3x माइनस 1 है, तो देखिए आधार दोनों तरफ बराबर हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, आधार हो गया ना बराबर। तो भाई पावर बराबर कर दीजिए, पावर बराबर क्या करिएगा, इधर पावर है 2x प्लस 21 और इधर हो जाएगा 5 तिया 15x, 5 तिया 15x माइनस 5 एकम 5, ठीक है। ये उधर जाएगा, 15 में 2 गया 13, ये उधर जाएगा तो 15 में 2 गया 13, और ये इधर आएगा 21 में 5 छूटेगा 26, 13 दूनी 26 2 बार में। तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ? x का वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ, और करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर, x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। ओके डन, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, करेंगे तुरंत आप लोग फटाफट उत्तर। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। कह रहे 243 पर पावर n/5 इंटू 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। सवाल तो बहुत बढ़िया है, एक बार मैं सवाल को मिला लेता हूं ताकि मिस्टेक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ बिल्कुल, चलिए आइए कोशिश तो करते हैं। देखिए 200, पहले सवाल को हम लिख लेते हैं क्योंकि सवाल बढ़िया है। 243 पर पावर है n/5 इंटू 3 पर पावर है 2n प्लस 1 बटे में 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस। इतना ही सवाल है ना भाई, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो क्या 243 को हम 5, क्योंकि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये हर डिसाइड करता है, अंश नहीं हर। तो 243 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या 243 को हम 3 के पावर 5 लिख सकते हैं? 3 पर पावर 5, और गुने में n/5 है तो गुने में n/5 करेंगे, इंटू 3 टू दी पावर, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, नीचे तो ऑलरेडी 9 का क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 9 को क्या करेंगे भाई, कहेंगे सर 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर में n है तो 2n हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अभी देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल वे में समझिए कि भाई ये 5 से 5 कट गया और आधार दोनों तरफ 3 है, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एकदम करना क्या है, देखिए यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है, तो गुना में क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो इधर 3 टू दी पावर, इधर पावर में कितना बचा, n बचा, और प्लस इधर पावर में कितना बचा, मतलब दिया हुआ है 2n प्लस 1 जुट गया, और बटे में, क्योंकि देखिए आधार इधर भी 3 था इधर भी 3 था, तो हमने एक आधार को उठाया,
इधर पावर भी n बचा, उधर 2n प्लस वन बचा, तो n प्लस 2n प्लस वन। और इधर भी देखिए, इधर आधार में 3 है, फिर से हमने 3 उठाया, और इधर भी देखिए 2n प्लस, गुना में पावर जुटेगा ना, n माइनस वन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई कि ऊपर अगर 3 टू दी पावर 2n और n जुट कर क्या होगा, 3n प्लस वन। अब बटा में यहाँ पर भी 3 टू दी पावर n माइनस वन, n प्लस 3n माइनस वन, सर प्लस वन कैसे हो गया? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 एक बार मैं मिला लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अभी देखो, आधार बराबर है, फिर से 3 आधार, इधर भी 3 आधार, तो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। गुना रहता, अगर ये गुना रहता तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखो 3n प्लस वन है, इधर 3n माइनस वन है, काट तो सकते नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। तो हम क्या करेंगे ना, एकदम सिंपल वे में कि सर आधार तो 3 ही है, ऊपर में भी आधार 3 है, नीचे में भी आधार 3 है, तो एक्स टू दी पावर यम बटे एक्स टू दी पावर एन का काम कर रहा है। ये यम है, ये एन है, क्योंकि अलग अलग है दोनों। एक्स टू दी पावर यम बटे एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, यानी गुना में पावर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ भाग है बीच में, पावर बटा का चिन्ह है, तो घट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3n प्लस वन, और माइनस ये हो जाएगा 3n, और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, अभी देखो आप समझो, कोशिश करो, ये प्लस में 3n, माइनस में 3n घट गया, प्लस में 1 और माइनस में 1 घट गया। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ माइनस में 3n, प्लस में 3n कटेगा, तो 3 टू दी पावर, एक और एक जुट जाएगा 2, 3 का स्क्वायर, यानी उत्तर 9 आना चाहिए। मुझे लगा 3 आएगा, नहीं। हमारे प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए? 16 नंबर प्रश्न का, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। बिल्कुल, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था और कितनी बारीकी से हमने इसको सॉल्व किया, ये भी आप देखिएगा। तो भाई आपको अगर हम ये 5-7 क्लास अच्छे से करा देना घातांक करनी का इस बुक से, तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये तो आसान है, तो पहले लिख लेते हैं। 64 पर पावर है -2/, और गुने 1/4 पर पावर है -2। देखिए नियम एकदम क्लियर है। घातांक करने का नियम कहता है कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। आधार निगेटिव हो जाएगा चलेगा, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। कहेंगे सर नहीं होना चाहिए, तो है पावर निगेटिव। तो उसका एक नियम है कि भाई जो आधार है उसको उलट दीजिए। मतलब जैसे 64 है तो नीचे में कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा, 64/1। तो आप क्या करिए ना कि जैसे ही अंश को हर में और हर को अंश में, अंश को हर में और हर को अंश में लेकर जाएंगे, ये वाला पावर का साइन जो है वो उलट जाए, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इग्नोर हो जाएगा, मतलब समझिएगा माइनस प्लस में, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 64 कुछ नहीं तो 1 है, तो आप इसको लिखिए 1/64, और जैसे ही आप ऐसा करिएगा पावर हो जाएगा 2/, मतलब माइनस का पावर खत्म। सीधे कहिए पावर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस है तो फिर कोई क्यों पैर पर कुल्हाड़ी मोड़ लेगा, माइनस करेगा, वो प्लस को प्लस ही रहने देगा। और 1/4, 1/4, और अच्छा समझिए 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा इसको भी उलट दीजिए, ये 1/4 जो है, क्योंकि माइनस का साइन हटाना है ना हम लोग को, 1/4 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा, सीधे सीधे कहिए 4 हो जाएगा। और जैसे ही 4 होगा ये पावर घट जाएगा, मतलब माइनस प्लस में 1/4 4/1 होगा, तो माइनस प्लस में कर दो। एकदम नियम साफ है, एकदम समझ रहे हैं ना? अभी देखिए 64 को कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में, 4 चक 16 चकी 64। तो हम कहेंगे 1/4 का क्यू, 1/4 का क्यू, 4 चक 16 चक्की 64। तो 1/4 का क्यू ऑलरेडी पावर में 2/3 है, और गुने में 4 का स्क्वायर तो वैसे भी 16 हो ही गया है, ठीक है। 3 से 3 कटेगा, 1/4 का स्क्वायर जो होगा वो 1/16 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 1/16, और इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 पूरा का पूरा खत्म। इस प्रश्न का उत्तर 1। बताइए, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? पूरा समझ में आ रहा है घातांक करने का ये पहला क्लास? मजा आ रहा होगा एक्सरसाइज पढ़ने में, नहीं? हाँ, एनी डाउट? चलो, अभी 3 सवाल और हम लोग करेंगे आज, ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 सवाल और करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है भाई? 1000 पर पावर 1/2,
देखिए, अगर पावर में 1/2 है यानी वर्गमूल निकालना है। पावर में अगर 1/3 है यानी घनमूल निकालना है। पावर में अगर 1/4 है तो फोर्थ रूट ऑफ किसका 0.0016 का निकालना है। और पावर में किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। पावर में इनवर्स लिखा हुआ है तो 4/5 को उलट दीजिएगा तो 5/4 को 5/4 को उलटिएगा तो 4/5 क्योंकि पावर में हटेगा। देखिए आपको क्या करना है 100 पर पावर 1/2 है तो 100 का वर्गमूल गुने 0.001 पर पावर 1/3 है यानी 0.001 का घनमूल घनमूल यानी आगे 3 लगेगा माइनस अगर 0.0016 के पावर 1/4 है तो उसका फोर्थ रूट ऑफ होगा 0.0014 और ये फोर्थ रूट ऑफ 3 टू दी पावर 0 है किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगा प्लस में 5/4 पर पावर -1 है तो माइनस हटाने के लिए 4 को नीचे से ऊपर कर दीजिए और 5 जो ऊपर है वो नीचे आ जाए इतना कर सकते हैं तो काम खत्म 100 का आगे कुछ नहीं तो 2 लगा सकते हैं 100 का वर्गमूल 10 1 का घनमूल तो 1 ही रहेगा पॉइंट के बाद 3 अंक है 3 का 1/3 1 अंक होगा 3 है ना तो 3 पार्ट में बटेगा तो 1 अंक माइनस 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2 होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 4 अंक है 4 भाग में बटेगा 0.2 आ जाएगा गुने 1 होगा प्लस में 4/5 होगा अभी देखिए क्या करना है भाई अभी क्या करना है 10.1 गुने 10 गुने 0.1 होगा तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 1 आ जाएगा माइनस 0.2 गुने 1 -2 प्लस में 4/5 तो 10 में कुछ नहीं तो 0.80 प्लस 4/5 तो ये जब सॉल्व करिएगा ना 0.8 आएगा माइनस प्लस 4/5 बटा में 10 ये हम 10 ले लीजिए 0.8 प्लस 8/10 0.8 होगा ना तो 8/10 होगा हम 10 ले लेंगे 8 प्लस 5 दूनी 10 4 दूनी 8 8 16 16/10 यानी 1.6 है ऑप्शन में चलो कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना बाकी पुट वैल्यू मैंने बहुत शानदार तरीके से पुट कर दिया है यानी 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला होगा एकदम गारंटी है आप एक बार पढ़ के तो जाइए एक बार बना कर तो जाइए घातांक करने का ये सवाल सॉल्व करके तो जाइए एक बार हमेशा याद रखेंगे कि भाई राहुल सर से पढ़े हैं घातांक करने ठीक है हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट बनाइए बाकी रिवीजन के लिए तो आपके पास जो है वो पूरा रहेगा ही रहेगा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन 0.00032 पर पावर 0.6 5 होता तो चलता 6 कैसे होगा वही मुझे भी लग रहा है देखिए ये होगा 0.00032 पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 पर के ऊपर पावर क्या है ये कटेगा ये 2/5 पर पावर 2/10 पर पावर 5 के ऊपर पावर कितना है x टू दी पावर m देखिए 32 का फिफ्थ रूट होगा 32 का फिफ्थ रूट होगा 2 और 10,000 का फिफ्थ रूट होगा 10 ठीक है ना तो 2/10 पर पावर 5 जब सॉल्व करिए ना तो 32 बटे इतना ही आएगा 10,000 नहीं 1 लाख है सॉरी तो ये x टू दी पावर m टू दी पावर n तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा mn हो जाएगा ये 2/10 पर पावर 6/25 ठीक है 2 का क्यू 8 10 का क्यू 1000 8/1000 यानी 0.0 करेक्ट आंसर सी 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा 0.0 चलिए क्लियर है 20 क्वेश्चन हमने बोला था 19 हो चुका है आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले ठीक है चलिए यहाँ पर अरे फिर तो वही क्वेश्चन 20 में भी वही है क्या अच्छा रिपीटेड है कोई बात नहीं चलो इतना ही रहने देते हैं आज का सेशन
उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा आज के सेशन में। बहुत जल्द हमारी मुलाकात दूसरे क्लास में होगी और बहुत तगड़ा पढ़ाएँगे इस बार फिर से। ओके?